हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम मुकाबला ही कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मैच थोड़ा क्लोज तो हो। वी आर फेड अप ऑफ वन साइडेड गेम्स, ऑलवेज ऑलवेज। एक एशिया कप का फाइनल था जिसमें थोड़ा सा हो गया, बस। उसके अलावा ऑलवेज। तो आप ये तो देखें कि मेरे भाई, एशिया कप के फाइनल में आपने क्या किया था। पहले बारी ली थी या बॉलिंग करी थी? बारी ली थी। तो जवाब दे दिया आपने। जब मैं समझ रहा हूं, एक्सपर्ट्स तो समझ ही रहे हैं, जब मैं ये बात समझ रहा हूं तो उनको समझ में नहीं आ रहा वहां पे कि पाकिस्तान चेस करते हुए अंडर प्रेशर मजीद आता है। देखिए, आपका टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ही पता चल गया था पहले मैच पे कि हम लोग कितना अंडर प्रेशर आए हैं। नीदरलैंड के खिलाफ 8वें नंबर पे जाके फ़हीम अशरफ ने मैच हमें जितवा के दिया। तो वहां से बंदा क्विक सोच लेता है कि यार अब हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हमें 160 170 इस कंडीशन में हम लोग करेंगे तो डिफेंड करके दे सकते हैं। आई डोंट नो क्या सोच के पहले बॉलिंग की है और क्या सोच के बैटिंग की है। फर्स्ट 6 ओवर्स 175 रन्स हैं। क्या हमने माइंडसेट क्या था? हम वो है ना, कोई अच्छा बॉलर होगा ना, हम उसी के साथ मुक्का लगा लेंगे, उसको सेंसिबल नहीं खेलेंगे, हम उसी को कहेंगे कि इसको गलत करना, वो और अच्छा हो जाएगा हमें आउट करके। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम में कई मर्तबा। कुलदीप को देख लें एशिया कप में, उसी को टारगेट किया, उसी को विकेटें देते जा रहे हो, उसी को नहीं अट्ठा मारने जा रहे थे। वाई? ये तो बेसिक्स है ना कि तंग करता है। बेसिक्स नहीं है, ऊपर निकालें। नहीं जी, बेसिक्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्म करोगे। हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख लें, टीम देख लें कितनी बड़ी है। तो सिस्टम बनाया हुआ है ना। ऐसे वो ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने क्रिकेट चलानी शुरू कर दी। कितने सिस्टम के साथ क्रिकेट चला रहे हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम देख लें और हमारी टीम देख लें। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉट की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल हैं। हमारी जो एबिलिटी है, स्किल है, जो लेवल आ गया, हम लोग बस इसी टाइम तक रहें। तस्वीरों की हद तक ठीक है, मिल रहे हैं, काम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन चीज़ों में हम लोग बहुत नंबर 1 हैं। आई एग्री कंप्लीटली। बच्चा बच्चा टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 46 रन कर लें तो समझते हैं हर चीज़ सही है। हाँ, वो उसी में खुश हैं। और उनके तो जिनको जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं। जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है। आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं हैं तो आप केपेबल नहीं हैं। तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में ख़त्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज़ को ख़राब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं हारते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भाई साहब, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन जो ये सारे हमारे? बिल्कुल करते होंगे, ऐसे ही खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं। देखिए, फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेडिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती है, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर ये आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं? ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लगती है। कोई बांग्लादेश को देखें आप। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम सबके खिलाफ ऐसे ही खेलते हैं। सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो, ग्राउंड में आपको रन्स बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं है, किस बॉलर को कहाँ पे बॉल करनी, तो फिर क्या परफॉर्मेंस है। जब आपके 3-4 मेन कोर जो हैं वो आपकी टीम को लेके नहीं, आप देख लें, पांड्या उनकी मेन कोर है, लेके चलता है, सूर्य कुमार यादव है, मेन कोर है, वो लेके चलता है, ईशान किशन को वो मेन जगह पे लेके आए, देखिए वो पूरा मैच ही आपसे साइड पे ले गया। हमारा जो मेन कोर है वो कब मैच जितवाएगा? असल लूपहोल ये है कि आपका जो मेन कोर है वो मैच जितवा ही नहीं रहा, पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 8 साल से। एब्सोल्युटली अहमद जी, यही मसला रहा हमें पाकिस्तानी या बॉलिंग लाइनअप में भी यही मसला नजर आया कि जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो आपके लिए विकेट नहीं ले रहे हैं। विकेट लेना दूर की बात, वो फिट भी नहीं लग रहे हैं।
आज जब जिस तरह मूवमेंट मिल रहा था बुमराह को, इवन हार्दिक पांड्या जो अंडर 130 क्लिक्स बॉलिंग करते हैं, आज ऑफ द सीम उनको भी मूवमेंट मिल रहा था। उन्होंने परेशान किया साहिबजादा फरहान को पहले 3 गेंदों पर। बट अच्छी बॉलिंग एक तरफ, बट जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने विकेटें गंवाई हैं, विकेटें गिरती जा रही हैं, और चाहे साइम अय्यूब हों, साहिबजादा फरहान हों, सलमान अली आगा हों या फिर बाबर आजम हों, जो नॉर्मली बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन आज वो इतना रैश शॉट खेल के आउट हुए हैं जैसे बहुत आपके पास नीचे बैटिंग पड़ी है। तो कहीं दिमाग या लॉजिक नजर नहीं आई अप्रोच में पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, बड़ी देर से हम ये कहते आ रहे हैं कि आपके वो जो चेहरे हैं जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है और 8-8, 10-10 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं, अब इससे ज़्यादा मतलब उन्होंने क्या करके दिखाना था? पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट से मैं बोल रहा हूं इसी चैनल पे बैठ के कि देव प्लेड द बेस्ट क्रिकेट, अब मूव ऑन। ये मुझे तो 2 साल हो गए हैं बोलते हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ बीन स्टबन, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी हैज़ बीन स्टबन कि वही चेहरे सिर्फ एक रिजवान बार हुआ है रिजवान, बाकी आप देख लें कि तमाम चेहरे जो हैं वो सेम रहे और रिजल्ट कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके पिछले 2 टूर्नामेंट के अंदर, और पूरी जो आवाम है, नेशन है, पिट उठी कि यार प्लीज़ फ्रेश चेहरे लेके आएँ, प्लीज़ यंगस्टर्स डेवलप करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं डरता है। वो कहता है कि यार हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट इन पे की थी, तो अभी पीछे तो कोई तैयार है ही नहीं, तो अगर ये चले गए तो फिर हमारे पे सारी उंगली आएंगी कि यार इन्होंने तो कोई प्रोड्यूस नहीं किया, बनाया ही कुछ नहीं है, हम एक्सपोज हो जाएंगे। फिर हमने जब बताया कुछ हद प्लेयर्स का, और उसमें से कुछ हद प्लेयर्स को चांस मिला, वो बकतरे बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जवान हैं, यंग हैं, अभी पहला इवेंट खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रूम। लेकिन आपकी सीनियर प्लेयर जो हैं वो मेन पोजीशंस पे अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बाबर को कितना सपोर्ट किया है? आप बता दें कि ये पिछली सारी सीरीज वगैरह जो हो रही थी उसको कुछ भी कहा हो कि ठीक है यार ऐसी क्रिकेट हमारी बॉलर्स ने बॉलिंग करके खेलनी है या बैट्समैनों ने बैटिंग करके खेलनी है, तो मेरे ख्याल में ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं हमारी अभी भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि हम सुपर 8 में और टीम्स को मुश्किल में डाल सकते हैं, हम सेमीफाइनल में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती हैं, वो मार मार के चले जाते हैं, हम सुकून से बैठे रहते हैं कि जी चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बचा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, जो है वो आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। ठीक है, पैनिक मच जाएगा, बस टीम फिर दोबारा चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद पता नहीं नमीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। बॉलिंग ने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है, यहां तक बॉलिंग की वजह से पहुंचे, लेकिन अगर हो गया तो बैटिंग को भी थोड़ा सा सेंसिबल खेलना चाहिए था। उन्होंने किसी ने कोई जिम्मेदारी ही नहीं ली, ठीक है ना। और मैं बार बार कह चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, बाबर आजम ने चौथे पे रन्स कर दिए तो कर दिए, नहीं किए तो नहीं किए, वरना आप उसको इसी वर्ल्ड कप में ड्रॉप करोगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो इसका नंबर ही नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आज बोल रहा हूं बाबर ने बहुत गलत शॉट खेला है, उसको शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी। भाई आप सेंसिबल खेलते रहते, ठीक है, उसके अलावा भी किसी ने कोई तीर नहीं मारा, जिम्मेदारी सबकी थी। सब ऊपर के 4-5 बैट्समैन ने सबने बुरी परफॉर्मेंस दी। शादाब हो रही थी वर्ल्ड कप में ले जाओ, क्या किया शादाब ने? मैं तो पहले से कह रहा हूं भाई ये है ही नहीं किसी के अंदर। इस वक्त जो भी इंडिया पाकिस्तान टीम के अंदर है, किसमें ऐसे प्लेयर हैं जो आप बोलो जी के वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं? कोई नहीं है, कोई खास नहीं है। फखर जमान को आपने बिठा के रखा हुआ है, मेरी समझ से बाहर है, जो फिर भी थोड़ा सा स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है, परफॉर्म अच्छा कर लेता है, आप उसको खिलाते नहीं हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्पिनर को अटैक करने के लिए लेफ्ट हैंडेड आपके पास होना चाहिए, आप उसको खिलाते नहीं हैं। टीम प्लेइंग 11 आपकी अच्छी नहीं है, जो टीम आप टीम में लेके आए उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे ही चलते रहो। ठीक है जी, आगे चल के देखेंगे, किसी आगे हम पहुंच गए तो ठीक है, वरना सुपर 8 में हार के किसी से बाहर हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अफरीदी, ये आपने फेवरेट बोला था ना साथ में, बहुत तेज बॉल है का, आज बॉल गिर नहीं रहा, पिछला ओवर भी हमने देखा। मुझे विराट कोहली की याद आ रही है वैसे, है ना, वो कमी नहीं फील होने दे रहा। 3 गेंदें 3 चौके, गेंदों पे 3 चौके। कल मुझे मेरी एक आंटी ने पूछा, आमना अबरार अहमद हमारे लिए मिस्ट्री बन चुके हैं इस मैच में। या क्या पूछा था आपसे? उन्होंने मुझे पूछा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, मैंने कहा हाँ। कहती विराट कोहली तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, फिर जीत जाएगा पाकिस्तान। मैंने कहा आप कौन से दौर में बैठी हुई हैं, आपको क्या पता होगा, यहाँ पे बहुत सारे विराट कोहली हैं। अब यहाँ पे विराट कोहली कोई फॉर्म नहीं मतलब वो नहीं आए, हमने कोई अच्छा बहुत मार्का नहीं मारा, गलती से एक आउट कर लिया, उन्होंने कुछ पता नहीं, फिटनेस नहीं है इनकी, ठीक किया इन्होंने, मेहनत नहीं सही की है। अच्छा, क्या ईशान किशन सेंचुरी कर लेंगे? नीचे देखिएगा, नीचे लोग बोल रहे हैं 100 नहीं, वो कर सकता है, वो मैंने आपको 35 बॉल्स का क्यों कहा है, वो बहुत करीब चला जाएगा। लेकिन यह है कि मुझे आप सिर्फ जो है ना, वो मेरे ख्याल से मुझे एक राउंड मारना चाहिए, बाहर से ज्यादा हो सकता है वो 2-3 विकेटें गिर जाएं।
आपको मारना चाहिए। इस सेट का मसला है, मैं जब यहां बैठूं मैं पाकिस्तान मैच नहीं जीता, यकीन मानिए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज तीनों में नहीं, वैसे दूसरे में मैं यहीं पे थी, जीत गया था। पूरी तारीख गवाह है। जब जब इस औरत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया ना, पाकिस्तान खत्म। जीतते जीतते खत्म हो जाते हैं आप। कुछ और कर लें, मैं तो ये सोच रही हूं आपने ढोल वाली को बुला लिया, किसी मौलवी को बुलाते, कुछ आके जीतते तो सही ना, आपने पहले ही तैयारी कर ली। दुआएं करवा लेते, सही बात है। हाँ, मुल्ला साहब आते, वो कुछ पढ़ते, आयते कुर्सी लेते, लेके बैठते, यासीन पढ़ते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं हुरिया, आपको मौका मिलेगा, भरपूर मौका मिलेगा ढोल बजाने का। यहां पे अभी आउट होने वाला है। प्लान चेंज चाहिए। जो हम उस्मान तारिक को हर मैच में अभी तक 10वें ओवर के बाद लेके आते हैं ना, उस्मान तारिक को जल्दी बॉल कराना चाहिए। मेरे दिल की बात कह, क्योंकि एक आप प्लान जो है ना, जो आप ड्रेसिंग रूम से बना के लाते हैं, आपको ग्राउंड पे चेंज करना पड़ता है। वैसे तो उस्मान तारिक के डेथ ओवर्स में ही आना था, मतलब कि जो 10-12 जो ओवर वो करते हैं, लेकिन अभी उस्मान तारिक की जरूरत है, क्योंकि नवाज बॉल